अपने दोस्तों में ट्राई करते हैं कौन है नार्सिसिस्ट। मैं कह रहा था कितना बेकार नाचता है भाई तू। हाँ साले तुझे बड़ा पता है मेरे गुरुजी नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादी और चैनल का नाम है आर्यन स्टोरी। इंसान के पैदा होते ही उसे अनडिवाइडेड अटेंशन की जरूरत पड़ती हो भी क्यों ना। जिंदगी मौत का सवाल है। अगर एक पैदा हुए बच्चे का कोई ध्यान ना दे तो उसका मरना पक्का है। हम सोशल एनिमल हैं। बिना अटेंशन के हम किसी के साथ रिश्ता कायम नहीं कर सकते। इसका कुछ हिस्सा फिजिकल है, जैसे हमें लोगों की आंखें ना देखें तो अपनी एग्जिस्टेंस पर डाउट होने लगता है। पिछले साल घर में बंद रहकर और लोगों से ना मिलने के कारण जितने डिप्रेशन और सुसाइड रेट बढ़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमको कितनी जरूरत है और लोगों की। लेकिन ये जरूरत सिर्फ फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। जितनी और जैसी अटेंशन हमें बाकी दुनिया से मिलती है, उससे हम अपनी सेल्फ वर्थ नापते हैं। और क्योंकि इंसानों के लिए इतनी जरूरी है, इंसान कुछ भी करता है इसे पाने के लिए, यहाँ तक कि क्राइम और सुसाइड भी। मगर इस सबके बीच एक दिक्कत आती है, जितनी अटेंशन की हमें भूख है उतनी मिल नहीं पाती। घर पर हमारे भाई बहन, स्कूल में और स्टूडेंट्स, और यूट्यूब पे 3 करोड़ चैनल्स। जब कभी तारीफ और रिकॉग्निशन मिलता है वो पल सुहावने लगते हैं, मगर ज्यादातर वक्त लोगों को हमारी उतनी परवाह है नहीं। उनके पास अपनी दिक्कतें हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। ऐसे मौकों पर खुद को कैसे संभालें जब बहुत अकेला महसूस होता है। ऐसा लगता है किसी को हमारी नहीं पड़ी। हम अपनी अटेंशन पाने की कोशिश को दुगना कर सकते हैं, मगर इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। अक्सर जो इंसान अटेंशन का भूखा दिखता है, उससे लोग और ज्यादा आंखें चुराते हैं। हमेशा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता वैलिडेशन के लिए, भले ही हमें इसकी कितनी चाह हो। इस परेशानी का बचपन से सामना करते हुए हमने एक हल निकाला जो ठीक काम कर रहा है। हम एक सेल्फ बनाते हैं, हमारी एक इमेज जो हमें अपने अंदर से अच्छा महसूस कराती है। इस इमेज में हमारी पसंद, ओपिनियन, दुनिया देखने का नजरिया और हमारे आदर्श हैं। सेल्फ इमेज बनाते हुए हम अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज पर ज्यादा जोर देते हैं और खामियों को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैं इतना आलसी इसलिए हूँ क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ और क्रिएटिव बंदे आलसी होते हैं। क्या ये सच है? आई डाउट इट। पर क्या ये सोचकर मुझे अच्छा लगता है? श्योर। लेकिन इस सेल्फ इमेज के साथ हम अति नहीं कर सकते। मतलब अगर हम हकीकत से दूर चले गए ये सोचते हुए कि मैं कितना महान हूँ, तो बाकी लोग खींच कर हमें जमीन पर ले आएंगे और हम फिर से खुद पर डाउट करेंगे। मगर अगर ये सही ढंग से किया जाए तो हमारे पास एक ऐसी सेल्फ इमेज होगी जिससे हमें प्यार होगा और खुशी से रह सकेंगे। हम अपनी खुद की अटेंशन के सेंटर होंगे। जब कभी अकेला या ऐसा लगे कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तब हम अपनी इस सेल्फ की मदद से खुद को दिलासा दे सकते हैं। अब हम दूसरों पर आश्रित नहीं है ध्यान और पहचान के लिए। हमारे पास सेल्फ स्टीम है। ये आइडिया अजीब लग सकता है। हम अपनी सेल्फ इमेज को वैसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं जैसे ऑक्सीजन को। इसका पता सिर्फ ना मिलने पर ही चलता है। ज्यादातर ये सब अनकॉन्शियसली होता है। सेल्फ इमेज को देखने का सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों को देखकर जिनके पास ये नहीं है। हम उन्हें कहेंगे डीप नार्सिसिस्ट। डाउट और डिप्रेशन के पलों में हम जिस सेल्फ स्टीम की तरफ भागते हैं, उसके बनने का अहम हिस्सा होता है बचपन में 2 से 5 साल की उम्र के बीच, जब हम धीरे धीरे अपनी माँ से दूर हो रहे होते हैं। ये रियलाइज करते हैं कि कोई हर वक्त करके नहीं हंसाने वाला। हमको महसूस होता है कि इस दुनिया में हम अकेले हैं, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट। इस उलझन का हल होता है अपने माँ बाप की अच्छे ट्रेड्स ढूंढना, जैसे उनकी स्ट्रेंथ, उनकी हमें अच्छा महसूस कराने की एबिलिटी, और इन ट्रेड्स को अपने अंदर ढालना। अगर माँ बाप हमारी इस इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश को और बढ़ावा देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं अपनी यूनिकनेस पर, तो हमारी सेल्फ इमेज की एक मजबूत नींव बनती है। डीप नार्सिसिस्ट की इस सेल्फ इमेज की नींव बनने में ही कई रुकावट रही है। इस वजह से वो अपने लिए कभी एक कंसिस्टेंट और असली फीलिंग नहीं डेवलप कर पाता। उनके माँ या बाप में से भी कोई डीप नार्सिसिस्ट रहा होगा। खुद में इतना उलझा हुआ कि अपने बच्चे और उसके इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश को बढ़ावा नहीं दे पाया, या इससे एकदम उल्टा बच्चे की जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कि अपनी अटेंशन से ही दम घोटकर उसे औरों से इतना अलग कर दिया कि बच्चे को स्पेस नहीं मिला खुद की सेल्फ बनाने का। लगा के रखी प्यार में ऐसे छाती, दम घुटने से चिड़िया मर जाए। सारे डीप नार्सिसिस्ट के बचपन में या तो हम अबेंडनमेंट पाएंगे या किसी की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। इसका नतीजा ये होता है कि उनके अंदर कोई सेल्फ नहीं होती जाने के लिए। सेल्फ स्टीम की नींव ही नहीं बनी और अब वो पूरी तरह से दूसरों की अटेंशन पर डिपेंड करते हैं खुद को जिंदा और काबिल महसूस कराने के लिए। तो कैसे पहचानें कि कोई नार्सिसिस्ट है? नार्सिसिस्ट टेस्ट। तुम नार्सिसिस्ट को पहचान सकते हो उनका एक तौर तरीका देखकर। अगर कभी उनकी बेइज्जती करो या उन्हें चैलेंज दो तो उनके पास कुछ नहीं होगा अंदर खुद को दिलासा देने के लिए। ज्यादातर वो बहुत गुस्से में रिएक्ट करेंगे, इस तरह कि वो कितने सही हैं। उन्हें सिर्फ यही तरीका आता है अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने का। ऐसी लड़ाइयों में वो अपने को बहुत जल्द विक्टिम बना लेंगे, औरों को कंफ्यूज करके उनसे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे। ये ओवर सेंसिटिव होते हैं, ज्यादातर चीजों को पर्सनली लेने वाले। अपने दोस्तों में ट्राई करते हैं कौन है नार्सिसिस्ट। मैं कह रहा था कितना बेकार नाचता है भाई तू।
क्यों भाई? मैंने तेरी वीडियो नहीं देख करना चाहता। मैंने तेरी वीडियो देख कितना फालतू नाच रखा है। तू इतने साल से क्या सीख रहा है? हाँ खाली तुझे बड़ा पता है, मेरे गुरुजी ने कॉम्प्लीमेंट किया कि अच्छा है और तू कह रहा है कि अच्छा नहीं है। साला कोविड-19 को बढ़ने से रोकने के लिए। हेलो, हाँ जी। फालतू कोडर है तू, तेरे को बस इसलिए ले लिया क्योंकि तू लड़की है। हाँ जी, वो लड़कियों का एक कॉलेज था वैसे, और उनको 40 लड़कियों में से चुना था, तो वन तो बन ज्यादा कर लो। मैं थोड़ा सा फिर एक्सपेरिमेंट हो गए तो। कोई दोस्त नहीं है मेरा नार्सिसिस्ट, आई समझ में। अगर तुम कोई बात करो जो इनसे रिलेटेड ना हो तो चेहरे पर एक बेचैनी और ऐसा महसूस कर सकते हो कि इनका ध्यान कहीं और होगा। ये एकदम से बात अपनी तरफ पलट लेंगे अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए कोई किस्से या कहानी की मदद से। इनको गुस्सा आता है अगर किसी और को वो अटेंशन मिले जो इनके हिसाब से इन्हें मिलनी चाहिए। कई बार काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। ये अटेंशन खींचने और अंदर के खोखलेपन को ढकने का तरीका है। कुछ टैलेंटेड नार्सिसिस्ट सक्सेस पाते हैं अपनी इस अटेंशन की भूख को अपने काम में लगाकर, लेकिन ज्यादातर डीप नार्सिसिस्ट को दिक्कत होती है काम पर कंसंट्रेट करने में। अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन ना मिलने के कारण वो हमेशा ये सोचते हैं कि बाहर वाले क्या सोचते होंगे उनके बारे में। ऐसे लोग अपने जॉब और करियर बदलते रहते हैं। डीप नार्सिसिस्ट के साथ संबंध परेशानी भरे और खतरनाक हो सकते हैं। तुमको उलझा कर रखेंगे अपने कभी ना खत्म होने वाले ड्रामे में और तुम्हें गिल्टी फील कराएंगे अगर तुम हर वक्त उन पर ध्यान ना दो, जैसे तुम्हारी तो कोई जिंदगी है ही नहीं, है ना। और अगर ये तुम्हारा पार्टनर हो तो तुम मरे। आखिर में सब इन्हीं के चारों ओर घूमना चाहिए। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि उसके रास्ते से हट जाओ। जैसे ही तुम पहचान लो कि कोई डीप नार्सिसिस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है तुम कितने नार्सिसिस्ट हो। नार्सिसिस्ट स्केल। अच्छा, इमेजिन करते हैं नार्सिसिस्ट को सेल्फ एब्जॉर्प्शन के स्केल पर। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मतलब खुद में कितने घुसे रहते हैं। तो गाइस क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं। सबसे निचले हिस्से पर आते हैं डीप नार्सिसिस्ट, यानी बेसिकली सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। क्या करूं। अगर कोई इस लेवल पर है तो काफी मुश्किल है उसे यहाँ से ऊपर लाना, क्योंकि उसके पास वो सेल्फ स्टीम का डिवाइस ही नहीं है। वो एकदम सेल्फ एब्जॉर्प्शन में डूबे हुए हैं। अगर कभी किसी पल किसी के साथ रिश्ता कायम भी कर लिया, फिर भी उनके एक कमेंट या एक्शन से उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाएगी। दूसरे लोग उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। हर वक्त दूसरों की अटेंशन ही उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। बीच में आते हैं फंक्शनल नार्सिसिस्ट, जहाँ ज्यादातर हम लोग हैं। हम भी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, पर हमको जो डीप नार्सिसिज्म में डूबने से रोकता है वो है हमारी सेल्फ, जिससे हम प्यार करते हैं। हम कभी कभी डीप नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे जब बहुत दुखी हो या जिंदगी में कोई चुनौती का सामना करना पड़ जाए, लेकिन समय के साथ खुद को उससे बाहर निकाल लाते हैं। हमेशा इनसिक्योर और चोट खाए नहीं घूमते। ये आयरॉनिक है कि नार्सिसिज्म शब्द को खुद से प्यार करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा नार्सिसिस्टिक वही है जो खुद से प्यार नहीं कर पाता। फंक्शनल नार्सिसिस्ट अपनी अटेंशन को बाहर अपने काम और लोगों के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पर सिर्फ इतने से हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए बनने की हेल्दी नार्सिसिस्ट। स्केल पर सबसे ऊपर आते हैं हेल्दी नार्सिसिस्ट। हेल्दी नार्सिसिस्ट की और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्फ है। वो जल्द ही किसी चोट या बेइज्जती से रिकवर हो जाते हैं। नहीं कर रिकॉर्डिंग, तुम खड़ा तो ढंग से। उनको और लोगों की वैलिडेशन की उतनी जरूरत नहीं है। जिंदगी के किसी हिस्से में उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि उनमें भी कमियां और खामियां हैं। Oh my God. Well, कई तरह से वो अपनी पूरी तस्वीर देखते हैं। it didn't go through. So that's a plus side. उनका खुद से प्यार ज्यादा सच्चा और पूरा है, क्योंकि वो अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी अटेंशन को बाहर ज्यादा और आसानी से लगा सकते हैं। उनकी अटेंशन दो डायरेक्शन में जा सकती है, कभी कभी दोनों में भी। पहली, वो अपना ध्यान और अपना प्यार अपने काम में लगा सकते हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट, इन्वेंटर्स, क्रिएटर बनकर। क्योंकि उनका फोकस अंदर नहीं बाहर है, इसलिए काम और गहराई से होता है, तो सक्सेस मिलती है। और सक्सेस से फिर असली अटेंशन और वैलिडेशन मिलती है, जिसकी हम सबको चाहत है। उनकी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब बहुत डाउट और इनसिक्योरिटी होती है, आर्टिस्ट के साथ तो खासकर, लेकिन उनका काम उन्हें इससे निकलने में मदद करता है। दूसरी डायरेक्शन है लोगों की तरफ एम्पैथी डेवलप करना। एम्पैथी यानी हमदर्दी, दूसरों में पूरी तरह घुल जाना। हमारे पास एक नेचुरल एबिलिटी भी है औरों के नजरिए से देखने की। ये शक्तियां ज्यादातर छुपी रहती हैं हमारी सेल्फ एब्जॉर्प्शन के चलते। मगर जब अपने 20s में आते हैं और खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तब अपना फोकस और लोगों में लगाकर जो इस एम्पैथी को प्रैक्टिस करते हैं, वो बेहतरीन ऑब्जर्वर बन जाते हैं अपने आर्ट या साइंस में। इस एम्पैथी को डेवलप करने की जरूरत अब पहले से कई ज्यादा है। बहुत सी स्टडीज में बताया है कि सेल्फ एब्जॉर्प्शन और नार्सिसिज्म का लेवल 1970 के बाद से यूथ में बढ़ा है और 2000 के बाद से तो इसने छलांग मारी है। इसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इंटरनेट को जाता है। लोगों ने आजकल एक दूसरे से बातें मिलना जुलना कम कर दिया है। सोशलाइजिंग की जगह सोशल साइट्स ने ले ली है, जिससे मुश्किल हो गया एम्पैथी डेवलपमेंट और सोशल स्किल को शार्प करना। हर स्किल की तरह एम्पैथी आती है अटेंशन की क्वालिटी से। अगर तुम्हारी अटेंशन बार बार डिस्ट्रैक्ट होती रहेगी मोबाइल से, तो तुम कभी लोगों की भावना और नजरिए को गहराई से नहीं जान पाओगे। लोग बस कोई मकसद पूरे करने का जरिया होंगे।
बॉन्ड बनाने का नहीं, बस तुम्हारी इनसिक्योरिटी कम करने का। कितना अजीब है जिन इंसानों को 2400 घंटे अपने ऊपर अटेंशन चाहिए, उनका खुद दूसरों के लिए अटेंशन स्पैन 8 सेकंड गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम हो गया। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कोई भी बातचीत या सजेशन हो तो कमेंट करो, ये चैनल चलता रहे इसके सब्सक्राइब और शेयर करो। बाकी मिलते हैं मसीहा दादे। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन Wait a minute. हेलो, Call is now being recorded. अभी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ तुमको बता रहा था तुम्हारा पॉडकास्ट कितना बेकार है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अरे नहीं, मतलब अभी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो मेरी आवाज। तुम इसी के पीछे पड़ गए। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें इसने पागल से ने पता नहीं क्यों बता दिया कि रिकॉर्ड कर रहे हो।